हरे कृष्णा। हम कल की कथा में आगे चलते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि व्रत के द्वारा जिस देवी की आराधना की जा रही थी वह कैसी हैं, तुम्हारी वस्तुओं की रक्षा क्यों नहीं कर रही हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर व्रजांगनाओं को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने देखा यमुना जी के तट पर ना तो हमारे वस्त्र हैं ना ही वस्तुएं। वे जल के भीतर निर्वस्त्र खड़ी होकर विषाद करने लगी, जोर जोर से रोने लगी और बोली, यहाँ रखे हमारे वस्त्र कहाँ गए, पूजा की वस्तुएं भी कहाँ गई। इस प्रकार विषाद करके वे सब गोप कन्याएं दोनों हाथ जोड़कर भक्ति और विनय के साथ वहीं श्याम सुंदर से इस प्रकार बोली। गोपिकाओं ने कहा, गोविंद, तुम ही हम दासियों के श्रेष्ठ स्वामी हो, अतः हमारे पहनने के योग्य वस्त्रों को तुम अपनी ही वस्तु समझो। उन्हें लेने या स्पर्श करने का तुम्हें पूरा अधिकार है, परंतु व्रत के उपयोग में आने वाली जो दूसरी वस्तुएं हैं वे इस समय आराध्य देवता की संपत्ति हैं। उन्हें दिए बिना इन वस्तुओं को ले लेना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। हमारी साड़ियां दे दो, उन्हें पहनकर हम व्रत की पूर्ति करेंगी। हे श्याम सुंदर, इस समय इसके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को ही अपना आहार बनाओ। यह सुनकर कृष्ण जी ने कहा, तुम लोग आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। यह सुनकर श्री राधा के अंगों में रोमांच हो आया। वे श्री हरि के निकट वस्त्र लेने के लिए नहीं गईं। उन्होंने जल में योगासन लगाकर श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन किया, जो ब्रह्मा, शिव, अनंत तथा धर्म के भी वंदनीय एवं मनोवांछित वस्तु देने वाले हैं। उन चरण कमलों का चिंतन करते करते उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए और वे भाव अतिरेक से उन गुणातीत प्राणेश्वर की स्तुति करने लगी। राधिका बोली, गोलोकनाथ, गोपेश्वर, मेरे स्वामी, प्राण बल्लभ, दीन बंधु, दीनेश्वर, सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। गोपेश्वर, गो समुदाय के ईश्वर, यशोदा नंदन, वर्धन, नंदात्मज, सदानंद, नित्यानंद, आपको नमस्कार है। इंद्र के क्रोध को भंग करने वाले गोविंद, आपने ब्रह्मा जी के दर्प का भी दलन किया है। कालिय दमन प्राणनाथ, श्री कृष्ण, आपका नमस्कार है। शिव और अनंत के ही ईश्वर, ब्रह्मा और ब्राह्मणों के ईश्वर, परात्पर ब्रह्मस्वरूप, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म बीज, आपको नमस्कार है। चराचर जगत रूपी वृक्ष के बीज, गुणातीत, गुण स्वरूप, गुण बीज, गुणाधार, गुणेश्वर, आपको नमस्कार है। प्रभो, आप अणिमा आदि सिद्धियों के स्वामी हैं। सिद्धि की भी सिद्धि रूप है। तपस्विन आप ही तप हैं और आप ही तपस्या के बीज हैं। आपको नमस्कार है। जो अनिर्वचनीय अथवा निर्वचनीय वस्तु है वह सब आपका ही स्वरूप है। आप ही उन दोनों के बीज हैं। सर्व बीज रूप प्रभो, आपको नमस्कार है। मैं सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, गंगा और वेद माता सावित्री, ये सब देवियां जिनके चरणाविंदों की अर्चना से नित्य पूजनीय हुई हैं, उन आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। जिनके सेवकों के स्पर्श और निरंतर ध्यान से तीर्थ पवित्र होते हैं, उन भगवान को मेरा नमस्कार है। यूं कहकर सती देवी राधिका अपने शरीर को जल में और मन प्राणों को श्री कृष्ण में स्थापित करके ठूठे काट के समान अविचल भाव से स्थित हो गईं। श्री राधा द्वारा किए गए श्री हरि के स्तोत्र का जो मनुष्य तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री हरि की भक्ति और दास्य भाव को पा लेता है और उसे निश्चय ही श्री राधा की गति सुलभ होती है। जो विपत्ति में भक्ति भाव से इसका पाठ करता है, उसे शीघ्र ही संपत्ति प्राप्त होती है और चिरकाल का खोया हुआ नष्ट द्रव्य भी उपलब्ध हो जाता है। यदि कुमारी कन्या भक्ति भाव से 1 वर्ष तक प्रतिदिन इस स्तोत्र को सुने, तो निश्चय ही उसे श्री कृष्ण के समान कामनीय कांति वाला गुणवान पति प्राप्त होता है। जल में स्थित हुई श्री राधिका ने श्री कृष्ण के चरणाविंदों का ध्यान और स्तुति करने के पश्चात जब आंखें खोलकर देखा तो उन्हें सारा जगत श्री कृष्णमय दिखाई दिया। मुने, तदंतर उन्होंने यमुना तट को वस्त्रों और द्रव्यों से संपन्न देखा। देखकर राधा उसे तंद्रा एवं स्वप्न का विकार माना। जिस स्थान पर और जिस आधार में जो द्रव्य पहले रखा था, वस्त्रों सहित वह सब द्रव्य गोप कन्याओं को उसी रूप में प्राप्त हुआ। फिर तो वे सब की सब देवियां जल से निकलकर व्रत पूर्ण करके मनोवांछित वर पाकर अपने अपने घर को चली गईं। नारद जी ने पूछा कि क्या आप मुझे इस व्रत के बारे में और विस्तार से बताएंगे।
नारद जी के पूछने पर नारायण मुनि ने इस व्रत का पूरा महात्म्य, पूरा विधान उन्हें कह सुनाया। नारद जी ने पूछा, भगवान, आपने व्रत का विधान तो मुझे बता दिया, अब मैं गौरी व्रत की शुभ कथा सुनना चाहता हूँ। पहले किसने इस व्रत को किया था? नारायण मुनि कहते हैं, नारद, कुशध्वज की पुत्री सती वेदवती ने महान तीर्थ पुष्कर में पहले इस व्रत का अनुष्ठान किया था। व्रत की समाप्ति के दिन कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान भगवती जगदम्बा ने उसे साक्षात दर्शन दिया। देवी के साथ लाख योगिनियां भी थीं। वे परमेश्वरी स्वर्ण निर्मित रथ पर बैठी थी और उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट फैल रही थी। उन्होंने संयमशीला वेदवती से कहा। माता पार्वती बोली, वेदवती, तुम्हारा कल्याण हो, तुम इच्छानुसार वर मांगो, तुम्हारे इस व्रत से मैं संतुष्ट हूँ। नारद, पार्वती जी की बात सुनकर साध्वी वेदवती ने उन प्रसन्न हृदय देवी की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करके वे बोली। वेदवती ने कहा, देवी, मैंने नारायण को मन से चाहा है, अतः वे ही मेरे प्राण वल्लभ पति हों, यह वर मुझे दीजिए। दूसरे किसी वर को लेने की मुझे कोई इच्छा नहीं है, आप उनके चरणों में सुदृढ़ भक्ति प्रदान कीजिए। वेदवती की बातें सुनकर जगदम्बा पार्वती हंस पड़ी और तुरंत रथ से उतरकर उस हरि वल्लभ से बोली। पार्वती ने कहा, जगदम्ब, मैंने सब जान लिया है। तुम साक्षात सती लक्ष्मी हो और भारतवर्ष को अपनी पद धूलि से पवित्र करने के लिए यहाँ आई हो। साध्वी परमेश्वरी, तुम्हारी चरण रस से ये पृथ्वी तथा यहाँ के संपूर्ण तीर्थ तत्काल पवित्र हो गए हैं। तपस्विनी, तुम्हारा ये व्रत लोक शिक्षा के लिए है, तुम तपस्या करो। देवी, तुम साक्षात नारायण की वल्लभा हो और जन्म जन्म से उनकी प्रिया रहोगी। भविष्य में भूतल का सारा भार उतारने के लिए तथा यहाँ के दस्युभूत राक्षसों का नाश करने के लिए पूर्ण परमात्मा विष्णु दशरथ नंदन श्री राम के रूप में वसुधा पर पधारेंगे। उनके दो भक्त जय और विजय ब्राह्मणों के शाप के कारण वैकुंठ धाम से पतित होकर नीचे गिरे हैं। उनका उद्धार करने के लिए त्रेता युग में अयोध्यापुरी के भीतर श्रीहरि का आविर्भाव होगा। तुम भी शिशु रूप धारण करके मिथिला को जाओ। वहां राजा जनक की अयोनिजा कन्या के रूप में तुम्हें पाकर यत्न पूर्वक तुम्हारा लालन पालन करेंगे। वहां तुम्हारा नाम सीता होगा। श्री राम भी मिथिला में जाकर तुमसे विवाह करेंगे। तुम प्रत्येक कल्प में नारायण की प्राण वल्लभा ही होगी। यूं कहकर पार्वती वेदवती को हृदय से लगाकर अपने निवास स्थान लौट गईं। साध्वी वेदवती मिथिला में जाकर माया से हल द्वारा भूमि में रखी गई हराई में सुखपूर्वक स्थित हो गईं। उस समय राजा जनक ने देखा कि एक नग्न बालिका का आंख बंद किए भूमि पर पड़ी हैं। उनकी अंग कांति तपाए हुए स्वर्ण की भांति है। बालिका रो रही थी। उसे देखते ही राजा ने उठाकर गोद में ले लिया और जब वे घर लौटने को हुए उस समय उनके प्रति आकाशवाणी हुई। राजन, ये अयोनिजिता कन्या साक्षात लक्ष्मी है, इसे ग्रहण करो। स्वयं भगवान नारायण तुम्हारे दामाद होंगे। यह आकाशवाणी सुनकर कन्या को गोद में लेकर राज ऋषि जनक घर को गए और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने लालन पालन के लिए अपनी प्यारी रानी के हाथों में उसे दे दिया। युवती होने पर सती सीता ने इस व्रत के प्रभाव से त्रिलोकीनाथ विष्णु के अवतार रूप दशरथ नंदन श्री राम को प्रियतम पति के रूप में प्राप्त कर लिया। महर्षि वशिष्ठ ने इस व्रत को पृथ्वी पर प्रकाशित किया और श्री राधा ने इस व्रत का अनुष्ठान करके श्री कृष्ण को प्राण वल्लभ के रूप में प्राप्त किया। अन्यान गोप कुमारियों ने इस व्रत के प्रभाव से उनको पाया। नारद, इस प्रकार मैंने गौरी व्रत की कथा कही। जो कुमारी भारतवर्ष में इस व्रत का पालन करती है उसे श्री कृष्ण तुल्य पति की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। नारायण मुनि आगे कहते हैं, इस प्रकार उन गोप कुमारियों ने 1 मास तक व्रत किया। वे पूर्वोक्त स्त्रोत से प्रतिदिन देवी की स्तुति करती थी। समाप्ति के दिन व्रत पूर्ण करके गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कांडव शाखा में वर्णित उस स्त्रोत के द्वारा परमेश्वरी पार्वती का स्तवन किया, जिसके बाद द्वारा स्तुति करके सत्यपरायणा सीता ने शीघ्र ही कमल नयन श्री राम को प्रियतम पति के रूप में प्राप्त किया है। वह स्त्रोत
इस प्रकार है। जानकी जी बोली, सबकी शक्ति स्वरूपे शिवे, आप संपूर्ण जगत की आधारभूता हैं, समस्त सद्गुणों की निधि हैं तथा भगवान शंकर के संयोग सुख का अनुभव करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। आप मुझे सर्वश्रेष्ठ पति दीजिए। सृष्टि पालन संहार आपका रूप है। आपको मेरा नमस्कार है। पति के मर्म को जानने वाली पतिपरायणे गौरे, पतिव्रते, पत्यनुरागिणी, मुझे पति दीजिए। आपको नमस्कार है। आप समस्त मंगलों की भी मंगलकारिणी हैं, संपूर्ण मंगलों से संपन्न हैं, सब प्रकार के मंगलों की बीज रूपा हैं। सर्वमंगले, आपको नमस्कार है। आप सबको प्रिय हैं, सबकी बीज रूपिणी हैं, समस्त अशुभों का विनाश करने वाली हैं, सबकी ईश्वरी और सर्वजननी हैं। शंकर प्रिय, आपको नमस्कार है। परमात्मा स्वरूपे नित्य रूपिणे सनातनी, आप साकार और निराकार भी हैं। सर्वरूपे आपको नमस्कार है। शुद्धा, तृष्णा, इच्छा, दया, श्रद्धा, निद्रा, तंद्रा, स्मृति और क्षमा, ये सब आपकी कलाएं हैं। नारायणी, आपको नमस्कार है। लज्जा, मेधा, तुष्टि, पुष्टि, शांति, संपत्ति, वृद्धि, ये सब भी आपकी ही कलाएं हैं। सर्वस्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। आप महामाय हैं, आपका निरूपण नहीं किया जा सकता। आपको नमस्कार है। शिवे, आप शंकर संबंधी सौभाग्य से संपन्न हैं, सबको सौभाग्य देने वाली हैं। हे देवी, श्री हरि ही मेरे प्राण बल्लभ और सौभाग्य हैं, उन्हें मुझे दे दीजिए। आपको नमस्कार है। जो स्त्रियां व्रत की समाप्ति के दिन स्तोत्र से शिवा देवी की स्तुति करके बड़ी भक्ति से मस्तक झुकाती हैं, वे साक्षात श्री हरि को पति के रूप में प्राप्त करती हैं। इस लोक में परात्पर परमेश्वर को पति के रूप में पाकर कांत सुख का उपभोग करके अंत में दिव्य विमान पर आरूढ़ हो भगवान श्री कृष्ण के समीप जाती हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। हरे कृष्णा।